नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक स्टार्टर सर्किट को डिजाइन करेंगे। स्टार्टर सर्किट किस तरीके से काम करेगा, चलिए हम इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे ही मैं स्टार्ट बटन दबाऊं, मेरा मोटर चलना स्टार्ट हो जाना चाहिए और कुछ डिले के बाद मेरा मोटर ऑटोमेटिक बंद हो जाना चाहिए। जो टाइम मैं यहाँ पे सेट करूंगा उतने टाइम के बाद मेरा मोटर बंद हो जाना चाहिए। आसान शब्दों में ऐसा समझो कि मैं स्टार्ट कमांड दूं और 10 सेकंड के बाद मेरा मोटर ऑटोमेटिक बंद हो जाना चाहिए। और इसके लिए आपको क्या करना है, एक स्टार्टर सर्किट डिजाइन करना है। यही आज हम डिजाइन करने वाले हैं। इस बात को मैंने ऑलरेडी इसी सर्किट को सेम टू सेम मैंने डिजाइन किया है, बट उस टाइम पे मैंने यहाँ पे एक रिले यूज किया था। इस रिले का यूज करके ये कंप्लीट जो स्टार्टर का डायग्राम है कैसे आप बनाओगे, ये मैंने बताया था रिले को यूज करते हुए। बट आज के इस लेक्चर में मैं रिले को क्या करूंगा, बाईपास कर दूंगा, यानी मैं रिले नहीं यूज करूंगा। रिले के साथ ये वाली सर्किट हमने डिजाइन किया था, जहां पे मैंने रिले लगाया था, यहाँ पे मैंने एक टाइमर लगाया, साथ साथ में एक कॉन्टेक्टर भी लगाया था, और इसकी कैसे कंप्लीट वायरिंग करेंगे मैंने इसको करके दिखाया था। बट आज के केस में मैं रिले को बाईपास करूंगा, तो इससे ये मेरी जो सर्किट है भी बाईपास होगी। आज हम एक दूसरा सर्किट का एनालिसिस करेंगे और इसके लिए हम इस वाले वायरिंग डायग्राम को फॉलो करेंगे, जहां पे देखेंगे एक मैंने कॉन्टेक्टर यूज किया हूं और एक मैंने टाइमर यूज किया हूं। देखेंगे कि ये मेरा कॉन्टेक्टर है और ये मेरा टाइमर है, और देखेंगे कि स्टॉप बटन और स्टार्ट बटन यूज किया हूं, स्टॉप बटन और ये मेरा स्टार्ट बटन है। इतना ही सब, बहुत ही कम कंपोनेंट को लेके हम सेम टू सेम वही सर्किट डिजाइन करेंगे जो हमने रिले को लेके किया था। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, शुरू से अंत तक देखिए, सो डेट आप एक स्टार्टर सर्किट को डिजाइन करना सीख पाएं। मैं यहां पे वायरिंग करके दिखाऊं उससे पहले चलिए मैं थोड़ा सा वायरिंग डायग्राम को एक्सप्लेन कर देता हूं, सो डेट आप समझ पाएं। देखेंगे कि लाइन और न्यूट्रल ये मेरी कंट्रोल की सप्लाई है। लाइन से एक वायर निकाल रहा हूं जो मेरे स्टॉप बटन है उसके पॉइंट नंबर 1 पे कनेक्ट करूंगा। स्टॉप बटन के पॉइंट नंबर 2 से एक वायर निकालूंगा। एक्चुअली यहां से 2 वायर निकला हुआ है, मैं पहले ये वाली लाइन को समझा देता हूं। 2 नंबर से इसके वायर निकालूंगा जो स्टार्ट बटन के पॉइंट नंबर 3 पे कनेक्ट करूंगा, जो स्टार्ट बटन के पॉइंट नंबर 3 से कनेक्ट करूंगा। पॉइंट नंबर 4 जो स्टार्ट बटन का पॉइंट नंबर 4 से एक वायर निकालूंगा और मैं अपने कॉन्टेक्टर के A1 कॉइल पे कनेक्ट कर दूंगा और इस कॉन्टेक्टर का A2 पॉइंट को डायरेक्ट न्यूट्रल से कनेक्ट कर दूंगा। इस तरीके से सिंपल वायरिंग करूंगा। बाद में मैं स्टॉप बटन के इस नंबर की पॉइंट्स को मैं टाइमर के 15 नंबर पॉइंट से कनेक्ट करूंगा। टाइमर का 15 नंबर पॉइंट क्या है दोस्तों, 15 नंबर पॉइंट इसका कॉमन है, यहीं से 2 नंबर से वायर निकालूंगा, इसका 15 नंबर पॉइंट पर कनेक्ट करूंगा। और इसके 16 नंबर पॉइंट यानी टाइमर का 16 नंबर पॉइंट क्या है, एनसी है, एनसी से वायर निकालूंगा जो मेरा कॉन्टेक्टर है, कॉन्टेक्टर के एनओ पॉइंट पे दूंगा। ये मेरा कॉन्टेक्टर, कॉन्टेक्टर के एनओ पॉइंट पे दूंगा और दूसरे एनओ साइड से एक वायर को निकाल के टाइमर के कॉइल A1 पे दे दूंगा और यहीं से एक वायर को निकाल के मैं दोबारा से अपने कॉन्टेक्टर के कॉइल A1 पे दे दूंगा। इस तरीके से होल्डिंग लग जाएगा। आप जानते हो ना, किसी भी अगर कॉन्टेक्टर को ऑन करना है, ऑन और होल्ड करना, या फिर आपका रिले हो सकता है, तो मुझे होल्डिंग करना है तो उसी का एनओ यूज करना पड़ेगा। तो मैंने इसी कॉन्टेक्टर का एनओ यूज किया और इस एनओ से इसके A1 कॉइल पे दे दिया, सो डेट ये होल्ड हो पाए। और इसी के एनओ से मैं क्या करूंगा, अपना टाइमर चला दूंगा। इस तरीके से मैं इसकी वायरिंग करने वाला हूं। तो सबसे पहले 1 बाय 1 करके इसकी वायरिंग करेंगे। तो मैं यहाँ पे इस वायरिंग डायग्राम को यहाँ पे रख देता हूँ, सो डेट आप इसकी वायरिंग डायग्राम को भी देखते रहो और साथ साथ में हम क्या करते रहें, इसकी वायरिंग भी करते रहें। तो देखेंगे कि ये मेरे पास स्टार्ट बटन और ये स्टार्ट है। यहां पे मैं वायरिंग करना शुरू करता हूं। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, एक वायर लेता हूं, ये जो मेरी फेज की वायर होगी। ओके, तो फेज की वायर को मैं क्या करता हूं दोस्तों, यहां पे 1 नंबर पॉइंट पे कनेक्ट कर देता हूं। तो यहां पे 1 नंबर पे मैं अपनी फेज की वायर को कनेक्ट कर देता हूं, यानी लाइन है। ओके, ये वाली वायर है जो लाइन है, यहां पे मैंने कनेक्ट कर दिया है। अब इसके 2 नंबर पॉइंट से एक वायर को निकालना है और स्टार्ट बटन के पॉइंट नंबर 3 पे कनेक्ट करना है। तो मैं यहां पे एक पॉइंट लगा देता हूं, एक वायर। यहां पे एक्चुअली 2 वायर लगेगा, दूसरी वायर को हम बाद में लगाएंगे, पहले 1 बाय 1 करके वायरिंग करते हैं। 2 नंबर से एक वायर निकाला और इसके पॉइंट नंबर 3 पे कनेक्ट कर दिया, जो मेरा स्टार्ट बटन के पॉइंट नंबर मैंने देखेंगे कि 3 पे कनेक्ट कर दिया है। अब इसके 4 नंबर से एक वायर निकालिए और इस कॉन्टेक्टर के A1 पॉइंट पे दे दीजिए। मैं क्या करता हूं, यहां से एक वायर निकालता हूं, 4 नंबर पॉइंट से एक वायर को निकालता हूं, यहां पे एक वायर को कनेक्ट कर देता हूं, कनेक्ट कर दिया और इस 4 नंबर से वायर को निकाल के इसको जो कॉन्टेक्टर है इसके A1 पॉइंट पे कनेक्ट कर दूंगा। अगर मैं इस कॉन्टेक्टर को दिखाऊं तो देखेंगे कि कॉन्टेक्टर का ये मेरा पॉइंट थोड़ा सा जूम कर देता हूं, सो डेट आप चीजों को देख पाएं।
ओके दोस्तों, तो देखेंगे कि यहाँ पे मेरे पास कॉन्टेक्टर है, कॉन्टेक्टर का ये A1 पॉइंट है और ये मेरा A2 पॉइंट है। तो जो ये मेरा स्टार्ट बटन से एक वायर आई थी, इसके A1 पॉइंट पे कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, तो मैं यहाँ पे इस पॉइंट को कनेक्ट कर देता हूँ। A1 पॉइंट पर कनेक्ट कर दिया, A2 को भी मुझे न्यूट्रल से कनेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे A2 दो पॉइंट दिया हुआ है, एक A2 इधर भी दिया हुआ है। अगर आप बात करोगे A2 की, तो A2 पॉइंट इधर भी दिया हुआ है, यहाँ पे भी देखेंगे तो A2 पॉइंट दिया है। तो आप किसी भी साइड आप न्यूट्रल को कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे सिंपल क्या किया है दोस्तों, चलिए मैं एक बार कंप्लीट सर्किट दिखाता हूँ। मैंने क्या किया है दोस्तों, सिंपल देखेंगे कि यहाँ पे एक नंबर पे मेन सप्लाई कनेक्ट किया, 2 नंबर से निकाल के 3 नंबर और 4 नंबर से वायर को निकाल के इसके A1 पॉइंट पे दे दिया। जैसे कि यहाँ पे वायरिंग डायग्राम में दिखाया गया, A2 को न्यूट्रल से कनेक्ट करना होगा। क्या करना होगा, A2 को न्यूट्रल से कनेक्ट करना होगा। तो न्यूट्रल पे कनेक्ट करने के लिए ऑलरेडी मेरे पास एक और वायर है जो न्यूट्रल को रिप्रेजेंट करेगा। तो मैं यहाँ पे इसका न्यूट्रल पॉइंट भी कनेक्ट कर देता हूँ। एक वायरिंग हमारी क्या हो जाएगी, डन हो जाएगी। अभी ये होल्डिंग नहीं लगा है। सिंपल मैं क्या करूंगा, अगर स्टार्ट का कमांड दबा के रखूंगा तब तक ये ऑन रहेगा और होल्ड रहेगा। चलिए इस बात को मैं आपको वेरीफाई करके दिखाता हूं। 1 बाय 1 करके सारे स्टेप को फॉलो करेंगे। मैं जैसे ही इसको प्रेस करता हूं, देखेंगे कि मेरा कॉन्टेक्टर ऑन हो गया है। छोड़ दूंगा तो बंद हो जाएगा, प्रेस करके रखूंगा ऑन, छोड़ दूंगा तो बंद हो जाएगा। अब इसके आगे का काम करते हैं। आगे का काम क्या करना होगा, मेरा ये और टाइमर भी चलना चाहिए, साथ साथ में ये कॉन्टेक्टर होल्ड भी होना चाहिए। अब इसके लिए मुझे क्या करना होगा दोस्तों, इसी के 2 नंबर से एक पॉइंट को निकालना है और इसके 15 नंबर पॉइंट पे कनेक्ट करना है। किसके 15 नंबर पॉइंट पे, इस मेरे कॉन्टेक्टर और सॉरी टाइमर के 15 नंबर पॉइंट पे। तो मैं यहाँ से इसको दोबारा से ओपन करना होगा और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक वायर को कनेक्ट कर। ओके दोस्तों, मैं यहाँ पे एक वायर ले लेता हूँ और दोबारा से इसी पॉइंट को ओपन करते हैं। ओपन करके मैं यहाँ पे एक वायर को, सेकेंड वाली वायर, 2 नंबर वाली वायर यहाँ पे मीन्स कनेक्ट कर देता हूँ। इसको भी और दोबारा से हम इसको क्या कर देते हैं, टाइट कर देते हैं। इसकी वायर को मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है और इसको कनेक्ट कितना नंबर पे करना है, देखेंगे कि मैं थोड़ा सा इसको साइड में कर देता हूँ सो डेट आपको दिखाई दे। इसके 15 नंबर पॉइंट पे, तो इसके 15 नंबर पॉइंट पे यहाँ पे है। मैं यहाँ पे इसको अभी के लिए ऐसे ही कनेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि A1 पॉइंट पे भी कनेक्ट करना होगा तो दोबारा से इसे ओपन करना होगा। 15 नंबर पे कनेक्ट कर दिया। अब देखिए इसके 16 नंबर पॉइंट से निकाल के, यहाँ नहीं 16 नंबर पॉइंट ये है, मुझे इस कॉन्टेक्टर के NO पॉइंट पे देना होगा। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे चाहे NO के इस साइड 16 नंबर से पॉइंट निकाल के NO के इस साइड पे दे दो या फिर इस साइड पे दे दो, बोथ आर सेम, किसी भी साइड पे दे सकते हो। तो मैं इसी साइड पे दे देता हूँ, यानी इसका 16 नंबर पॉइंट यहाँ पे ओपन करता हूँ। देखेंगे क्या करना है दोस्तों, 16 नंबर पॉइंट ले जाके कॉन्टेक्टर के NO पे देना है। तो ये इसका 16 नंबर का पॉइंट है। मैं यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देता हूँ। कनेक्ट कर दिया और इसकी इस वाली वायर को, ये मेरा कॉन्टेक्टर का NO पॉइंट है, तो मैं यहाँ पे NO पॉइंट पे इसको कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे इस तरीके से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है। कनेक्ट करने के बाद देखेंगे कि इसके दूसरे NO से, इस वाले पॉइंट की NO से आपको यहाँ पे 2 वायर कनेक्ट करना है। यहीं से एक वायर आपको क्या करेगा, कॉन्टेक्टर के कॉइल पे चला जाएगा और यहीं से एक वायर मेरा टाइमर के A1 पॉइंट पे चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस पॉइंट को सॉल्व करने के लिए मैंने एक ऐसा वायर बना लिया, लूपिंग करने के लिए मैंने 2 वायर बना लिया है। अब इस वाले पॉइंट को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसके इस वाले पॉइंट पे NO पे पॉइंट पे कनेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 2 वायरें जानी थी। कितनी वायरें जानी थी दोस्तों, 2 वायरें जानी है ना। देखोगे कि आप यहाँ पे देखो ना कि यहाँ से इसके NO से 2 वायरें निकल रही, एक वायर इसके A1 कॉइल पे चली जाएगी और एक वायर यहाँ से इस टाइमर के A1 पॉइंट पे मीन्स इसके कॉइल पे चली जाएगी। इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 वायरों को लूप कर दिया है। अब चलिए मैं क्या करता हूँ, 1 बाय 1 चीज़ों को थोड़ा सा समझाता हूँ आपको। दोबारा से मैं क्या करता हूँ, इसी वायर को ले जाके, क्योंकि होल्डिंग अगर मुझे करना है तो आप जानते हो ना दोस्तों, होल्डिंग करने का क्या मीन्स मेथड होता है। जिस अगर कॉन्ट्रैक्टर को होल्ड करना चाहते हो उसी का NO यूज करना पड़ता है उसकी होल्डिंग के लिए। तो मैं इसी को दोबारा खोलता हूं और यहीं पे और एक वायर को इंसर्ट कर देता हूं। 2 वायरें यहीं पे मैं इसको कनेक्ट कर देता हूं। मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है। अब यहीं से एक वायर को निकालना था। आप देखोगे अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ से इसी केनो से आपने A1 पे तो दे दिया, लेकिन इसके कॉइल पे भी देना है। तो मैं इसको लेता हूँ यहाँ पे और सेकेंड टाइम मैं क्या करता हूँ, इसी के A1 पॉइंट पे कनेक्ट करना है। ओके, तो मैं A1 पॉइंट पे कनेक्ट करूँ तो ये कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि खोलने में थोड़ा सा इशू होगा। तो मैं इस वायर को अभी के लिए हटाता हूँ और मैं यहाँ पे A1 पॉइंट को कनेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप को बताता हूँ।
तो मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दे दीजिए एक बार। ओके, कनेक्ट हो चुका है। और ये जो वायर निकला था यहाँ से, जो मेरा 2 नंबर पॉइंट से निकला था और इसके 15 नंबर पॉइंट पे जाना था, तो वो यही वाली वायर है। मैं दोबारा से यहीं पे कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, ये डन हो चुका है। अगर देखेंगे तो ये मेरा पॉइंट डन हो चुका है। एक बार मैं कंप्लीट सेटअप दिखाता हूँ यहाँ पे, और थोड़ा सा और जूम आउट कर देता हूँ। ओके, तो देखेंगे कि वायरिंग इसकी मैंने डन कर दिया है। सिंपल यही इसकी वायरिंग थी, लेकिन थोड़ा सा पेंडिंग है। A2, इसका जो A2 पॉइंट है टाइमर का, इसको भी न्यूट्रल पॉइंट देना होगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, एक और ब्लैक वायर लेता हूं और यहां पे A2 पॉइंट पे इसको ओपन करता हूं और यहां पे मैं एक और वायर को कनेक्ट कर देता हूं, जो टाइमर को मैं न्यूट्रल भी पॉइंट दे दूं। मैंने इसको यहां पे दे दिया और यहाँ पे A2 पॉइंट पे यहाँ पे एक वायर को न्यूट्रल पॉइंट को कनेक्ट कर देता हूँ, कर दिया। और ये बड़ा ही सिंपल वायरिंग है, बहुत ही सिंपल वायरिंग है, यही वाली सिंपल वायरिंग है। अब मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे अपने मोटर को कनेक्ट करना होगा। किसको कनेक्ट करना होगा, अपने मोटर को। तो मैं यहाँ पे अपना मोटर भी लेके आता हूँ और यहाँ पे पावर की वायरिंग सिंपल है। पावर की वायरिंग कैसे करोगे आप, पावर की वायरिंग MCB से आया, यहाँ पे MCB से आ गया, इसका आउटपुट मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कॉन्टेक्टर के इस पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पे आउटपुट पे केवल मोटर को कनेक्ट करना है। तो मैं चलिए यहाँ पे मोटर को भी कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे देखेंगे कि मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है यहाँ पे। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। इसको पावर ऑन करता हूं। अभी मेन सप्लाई में बंद रखूंगा, सिर्फ स्टार्ट का कमांड दे के देखते हैं। और ये मैंने डिले यहाँ पे थोड़ा सा कम कर देते हैं, अराउंड 5 सेकंड के अराउंड। ओके, स्टार्ट कमांड देते हैं, तुरंत मेरा टाइमर ऑन और होल्ड हो गया है और कॉन्टेक्टर भी मेरा क्या हो गया है, ऑन हो चुका है। देखते हैं कि 5 सेकंड के बाद बंद होता है कि नहीं है। ओके, बंद होता है, मीन्स हो रहा है, बराबर सही है। हमने यही वाली सर्किट डायग्राम को फॉलो किया है। अब चलिए 3 फेज की सप्लाई को मैं क्या कर देता हूँ, ऑन कर देता हूँ। अब मैं इसको स्टार्ट कमांड देता हूँ। जैसे ही स्टार्ट कमांड दिया, ये मेरा मोटर चलने लगा, करीब 5 सेकंड तक चलेगा। 5 सेकंड के बाद ऑटोमेटिक आपका मोटर क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। इस डिले को आप बढ़ा के 10 सेकंड 20 सेकंड भी कर सकते हैं, आप डिपेंड करेगा कि आप कितना डिले लेना चाहते हैं। दोबारा से मैं स्टार्ट कमांड देता हूँ, स्टार्ट हो गया। अगर बीच में मुझे रोकना होगा तो मैं स्टॉप करूँगा तो स्टॉप भी हो जाएगा। दोबारा से मैं स्टार्ट करना चाहूँ तो स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्ट हो गया। बीच में रोकना चाहूँ तो स्टॉप हो जाएगा। अगर मैं स्टार्ट करके छोड़ देता हूँ तभी भी ये ऑन रहेगा, चलते रहेगा। और ये कुछ डिले के बाद क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। और डिले करीब ये 12 या 13 सेकंड का डिले है। तो 12 या 13 सेकंड के डिले के बाद ये क्या हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। तो देखेंगे कि ये ऑटोमेटिक ऑफ हो गया है। तो इस वीडियो में दोस्तों आपने ये सीखा कि आप एक अपने मोटर स्टार्टर सर्किट को कैसे डिजाइन कर सकते हैं, खासतौर से इस तरीके से सर्किट डिजाइन जिसमें स्टार्ट बटन दबाया जाए, मोटर आपका स्टार्ट हो जाए और कुछ डिले के बाद ऑटोमेटिक आपका मोटर बंद हो जाए। तो इसके लिए आप कैसे सर्किट को डिजाइन करोगे, ये सारी चीजें मैंने आपको इस वीडियो में सिखाया। और यही मेरा क्या था, वायरिंग डायग्राम था। आप इस वायरिंग डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप खुद भी इंप्लीमेंट करके इसको देखिए और इस सर्किट से आप अपने नॉलेज को इंक्रीज कीजिए। मिलते हैं हम किसी और वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार। अगर किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बना दूंगा। तो मिलता हूं किसी और वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।